भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने केंद्रीय मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर के साथ बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रधानमंत्री मोदी की मन की बात कार्यक्रम को सुना। इस अवसर पर पार्टी के प्रदेश मंत्री लोकेंद्र पराशर, प्रदेश कार्यालय मंत्री डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा, प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष उषा अग्रवाल, विधायक रमेश खटीक सहित पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन में शामिल होने पर उनका धन्यवाद दिया है। सिंधिया का कहना है कि वह भी उस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। मराठी साहित्य का बहुत महत्वपूर्ण योगदान हमारे देश की उन्नति और प्रगति में हमेशा रहा है। उनका इस कार्यक्रम में शामिल होना बहुत सौभाग्य की बात है। भारतीय संस्कृति साहित्य से अनेक भाषा, अनेक देश के कोने से राज्यों तक को प्रोत्साहन मिलेगा, इसका पूरा विश्वास है। इसी कार्यक्रम और इसी संस्था के कार्यक्रम में मैं स्वयं उपस्थित था और मराठी साहित्य का बहुत महत्वपूर्ण योगदान हमारे देश के उन्नति और प्रगति में सदैव रहा है और प्रधानमंत्री जा रहे हैं, मैं मानता हूं कि बड़े सौभाग्य की बात है। और वैसे ही भारतीय संस्कृति और साहित्य अनेक अनेक भाषा, अनेक अनेक देश के कोने के राज्यों को प्रोत्साहन मिलेगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री जी पधार रहे हैं और देश के 9 करोड़ 80 लाख किसानों के खाते में 22,700 करोड़ रुपए से ज्यादा की किसान सम्मान निधि की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से डालेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि छोटे किसानों के लिए वरदान है और पूरे देश में प्रधानमंत्री जी बिहार के दरभंगा से किसानों के खाते में ये राशि डालने वाले हैं। और देश के 9 करोड़ 80 लाख किसानों के खाते में 22,700 करोड़ रुपए से ज्यादा की किसान सम्मान निधि की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से डालेंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि छोटे किसानों के लिए वरदान है और पूरे देश में प्रधानमंत्री जी बिहार के दरभंगा से किसानों के खाते में ये राशि डालने वाले हैं। इधर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट यानी GIS की शुरुआत में अब सिर्फ एक दिन बचा है। पीएम मोदी 24 फरवरी को भोपाल में इस समिट का शुभारंभ करने के लिए पहुंचेंगे। समिट को लेकर राजधानी भोपाल को दुल्हन की तरह सजाया गया है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर की जीवाजी यूनिवर्सिटी का एक और बड़ा कारनामा सामने आया है, जहां चपरासी के पद पर नाबालिग को ही नौकरी दे दी गई। विश्वविद्यालय में चतुर्थ श्रेणी पद पर शिवराज शर्मा नाम की युवक की भर्ती उस वक्त कर ली गई जब उसकी उम्र महज 17 साल 8 महीने 16 दिन थी। अब मामले का खुलासा होने के बाद जीवाजी यूनिवर्सिटी ने जांच कमेटी बना दी है। अभी 6 माह पहले राज्य शासन के आदेश पर दिव्यांगजनों की एक विशेष भर्ती का अभियान चलाया गया था। इसके तहत कुछ भर्तियां हुई थी, तो उसमें कुछ ऐसा एक जानकारी सामने आई है कि कुछ एक दिव्यांगजन का जो उम्र का थोड़ा सा उसमें अंतर आ गया है। उनका कहीं ना कहीं कुछ समय थोड़ा सा 18 साल होने में उनका उम्र का अंतर आ रहा था। इस मामले में पूरा मामला जो संज्ञान में कुलपति रजिस्ट्रार के आया तो उन्होंने एक तुरंत जाँच कमेटी बनाई और जाँच कमेटी के उपरांत उसको जांच करने के आदेश दिए और तुरंत जो भी मतलब तथ्य होंगे वो सामने आएंगे, उसके बाद विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। आगे बढ़ेंगे। राजधानी भोपाल में 24 और 25 फरवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया जाएगा। जिला चिकित्सालय से 50 से ज्यादा 108 एम्बुलेंस को मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रभाकर तिवारी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। कार्यक्रम स्थल राष्ट्रीय मानव संग्रहालय से लेकर एयरपोर्ट तक इन 108 एम्बुलेंस को खड़ा किया जाएगा। आकस्मिक रूप से अगर कोई उद्योगपति या मेहमान को चिकित्सा की जरूरत पड़ेगी तो इन एम्बुलेंस से तुरंत अस्पताल तक पहुंचाया जाएगा।
जैसा कि आप जानते हैं 24 एवं 25 फरवरी को भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया जा रहा है और इसका इम्पोर्टेंस इसी चीज़ से पता लगता है कि इसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया जा रहा है और इसका समापन समारोह माननीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री द्वारा किया जा रहा है। और इसमें न केवल माननीय मंत्रीगण जनप्रतिनिधिगण बल्कि देश प्रदेश और विदेश के बहुत सारे इन्वेस्टर्स इंडस्ट्रियलिस्ट ये सभी शामिल होंगे और इन सभी अतिथियों का ध्यान रखना उनकी सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है और इसके लिए हम लोगों ने ये तैयारी की है और ये तैयारी उनके प्रथम अतिथि के आने से अंतिम अतिथि के जाने तक यहाँ पर उपलब्ध रहेगी। जब भी हमारे प्रथम अतिथि हमारे एयरपोर्ट पर पहुँचेंगे तो एयरपोर्ट पर हमारी व्यवस्था रहेगी जहाँ पर टीम और एम्बुलेंस तैनात रहेगी। उसके साथ ही साथ जहाँ पर ये समिट होने वाला है वहाँ हम लोगों ने एक मिनी क्लिनिक बनाया है जहाँ पर सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध रहेगी। राजधानी भोपाल स्थित आनंद विहार कॉलेज फॉर वुमेन में वार्षिक उत्सव उजास 2025 के द्वितीय दिवस पर ब्राइडल कंपटीशन और पोर्ट मेकिंग का आयोजन किया गया, जिसमें छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ब्राइडल कंपटीशन में अन्य कॉलेजों की छात्राओं ने भी हिस्सा लिया और भिन्न भिन्न पोशाकों में दुल्हन बनकर आई छात्राओं ने सभी का मन मोह लिया। आज का ब्राइडल शो बहुत ही सुंदर रहा। मैं इस कॉलेज के साथ, इस संस्था के साथ पिछले 61 साल से जुड़ी हुई हूँ। दिन ब दिन ये शो और से और अच्छे होते जा रहे हैं और इसके लिए स्टाफ ने, स्टूडेंट्स ने बहुत मेहनत करी है और सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिनकी शादी हो गई है उनके लिए भी है, जिनकी नहीं हुई उनके लिए भी। सब लोग ऐसे ही खुशी रहे और जीवन में आगे बढ़ते जाए। थैंक यू। प्रिंसिपल आनंद विहार कॉलेज, हमारा वार्षिकोत्सव चल रहा है उजास 2025। इसमें 3 दिन अलग तरह की विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज़ रही, जिसमें अलग अलग तरह की प्रतियोगिताएं रखी गई। इसका मेन उद्देश्य रहता है कि बच्चों का ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट रहे। इसी क्रम में 27 को हमारा एनुअल डे है और उसमें अलग अलग तरह की रंगारंग प्रस्तुतियाँ दी जाएंगी। तो वहीं मध्य प्रदेश के मंडलापर ग्राम केहरपुर में संचालित पशु चिकित्सालय के डॉक्टर पर आरोप है कि ये महीने में 1-2 बार ही आते हैं, जिससे यहाँ के पशुपालकों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। बीमार पशुओं का इलाज प्राइवेट रूप से कराने को मजबूर हैं। यहाँ के लोग सरपंच सतवंत सिंह उलारी से बताया कि गणतंत्र दिवस जैसे पर्व में भी डॉक्टर साहब नदारद थे। पूरे मामले की शिकायत उच्च अधिकारियों से की गई है। यहाँ पर एक डॉक्टर प्रभारी हैं अजय मिश्रा, जो महीने में 1-2 बार आते हैं, जिससे गांव में मतलब पशुपाल मालिकों की बहुत अति आवश्यकता है। मतलब डॉक्टर की, यहाँ डॉक्टर होने के बाद भी वर्षों से संचालित है, कभी इतना वो दिक्कत नहीं हुई। अभी पशु मालिकों को इतना दिक्कत हो रही है कि वो मेरे घर तक पहुंच जाते हैं, डॉक्टर को फोन लगा दो, ये कर दो। और जो डॉक्टर है अजय मिश्रा, वो महीने में 1-2 बार आते हैं, साइन करके चले जाते हैं। हमने उनके विभाग उप संचालक महोदय को इस संबंध में पत्र भी भिजवा दिया है। हाँ, एक बार हमने सरपंच सचिव दोनों आके उनको पत्र के माध्यम से सूचना दिया था कि आप नहीं आ रहे हैं, इसमें गांव वालों को बहुत समस्या हो रही। लेकिन वो डायरेक्ट बोल दिया, आपको जहाँ लगे वहाँ शिकायत करिए, मैं मतलब हमारे विभाग को शिकायत कर दीजिए बोला, तो हमने कर दिया। मध्य प्रदेश के रतलाम शहर के डीडी नगर थाने में एक युवक ने पुलिस की कार्रवाई से परेशान होकर खुद को आग लगा दी। बताया जा रहा है कि युवक का बीजेपी पार्षद के घर के लोगों से विवाद हुआ था और दोनों पक्षों में मारपीट हुई थी और मामला दीनदयाल नगर थाने पहुंचा था, जहां पुलिस ने बीजेपी पार्षद के कहने में आकर पीड़ित युवक के खिलाफ एक पक्षी कार्रवाई की और युवक के परिजनों की एक नहीं सुनी, जिसको लेकर युवक कई बार थाने आया और दूसरे पक्ष पर कार्रवाई की मांग की। पीड़ित युवक का आरोप है कि पुलिस ने दूसरे पक्ष पर कोई कार्रवाई की और युवक ने पैसों की मांग की, जिससे परेशान होकर युवक ने खुद को थाने परिसर में ही आग लगा ली। युवक को रतलाम पुलिस सरकारी अस्पताल लेकर पहुंची, जहां युवक को डॉक्टर ने 80% झुलसा हुआ देखकर गंभीर हालत को देखते हुए इंदौर रेफर किया। क्या घटना हुई आप मेडिकल? मेरे 17 तारीख के दिन मेरे छोरे को मारा, मेरे बच्चे को। ये काम पे जा रहा था, अजय सिंह पवार। इसको काम पे जा रहा था तो अनीता के घर वाले ने, अनीता ने कम से कम 15-25-30 जनों ने मारा। मेरे को पार्षद है ईश्वर नगर की।
कौन सी पार्टी से? बीजेपी की पार्टी से। अच्छा, क्या हुआ? फिर उसके बाद 17 तारीख के दिन इसको मैं 7 बजे निकला घर से, 7:30 बजे 20 मिनट तक इसको मारा। हमको तो पता ही नहीं चला, 20 मिनट तक मारा। फिर ये मरने की स्थिति में हो गया तो मेरी गाड़ी पर डाल के पुलिस वाले थाने पे ले गए। इसमें निश्चित रूप से ये अभी तक जो जानकारी प्राप्त हुई है, इसमें जो पीड़ित है ये अपने ऊपर स्वयं के द्वारा जो है ज्वलनशील पदार्थ अपने ऊपर डालकर स्वयं ने आग लगा ली है और उस तारतम्य में इसे थाना यहाँ लेकर आया गया है अस्पताल, और इसके बाद जो है यहाँ से रेफर कर दिया गया है इंदौर MY के लिए। मामला क्या था सर, पूरा मामला बताइए। मामला चूंकि इनिशियल स्टेज है, अभी जांच की परिधि में है। आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के बैरसिया क्षेत्र में नकली झोला छाप डॉक्टर सक्रिय हैं। स्वास्थ्य के नाम पर फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। चंद रुपए के लालच में ग्रामीण क्षेत्र के भोले भाले गरीबों के साथ जान जोखिम वाला इलाज कर रहे हैं। कभी भी बड़ी दुर्घटना घट सकती है। बैरसिया के रुन्हा गांव में के विश्वास बंगाली नामक व्यक्ति डॉक्टर MBBS की तरह बड़ा क्लिनिक खोलकर घातक बीमारियों का इलाज कर रहा है। आप कुछ तस्वीरें देखकर हैरान हो जाएंगे कि दवाइयों इंजेक्शनों का ढेर लगा हुआ है। सारे नियम को ताक में रखकर बैरसिया क्षेत्र में जंगल राज की तरह चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों का इन झोलाछाप डॉक्टरों की और कोई ध्यान नहीं, न ही इन पर कोई कार्यवाही की जा रही है।